जब दादी छोटे थे तो बाबा पत्र लिखते थे ना जी। तो दादी एक दिन उनके साथ बैठे हुए थे तो बाबा ने कहा, बच्ची जैसे बाबा के लाल अक्षर पढ़ कर के भाई लोग खुश होते हैं, एक दिन आएगा तुम्हारे पत्र पढ़ कर के भी लोग बहुत खुश होंगे। ये वरदान दिया बाबा ने जी। दूसरा बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारे नैन बहुत सेवा करेंगे। एक दिन दादी समझा रहे थे किसी को तो मम्मा वहां से निकली। बहुत पुरानी बात है, ट्रांस में जब दादी कराची में थे, हैदराबाद सिंध में थे, तब की बात है। दादी किसको समझा रहे थे, मम्मा वहां से निकली तो मम्मा कहती, इतना मीठा आवाज किसका है, कौन समझा रहा है? तो कहा कि ये गुलजार समझा रही है। तो मम्मा ने कहा, इसकी वाणी बहुत सेवा करेगी। तो ये 3 चीजें उपलब्ध हुई वरदान के रूप से। तो ट्रांस का पार्ट तो था ही दादी का। मैं बताना चाहूंगी रथ बनने से पूर्व की बात। दादी इतने क्विक मैसेंजर थे, मेरी आंखों देखी बात है। मधुबन में हम आए हुए थे, बाबा गद्दी पे बैठे थे, साकार बाबा, मैं बिल्कुल सामने बैठे थी। गुरुवार का दिन था, संदेशी भोग लेके जाती हैं, गुलजार दादी भोग लेकर के जा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची गो सून एंड कम सून, तो जाओ और तुरंत आओ, भोग लगाओ और आओ। 3 मिनट का रिकॉर्ड होता है ना जी। गीत बजा, चली कौन से देश गुजरिया तू सरधज। उन दिनों दूसरे गीत नहीं थे जी जी जी। तो रिकॉर्ड बजा और दादी गए, बाबा को भोग लगाया, रिकॉर्ड खत्म होते होते वापस भी आ गए। 3 मिनट, इतने क्विक। क्यों? दादी की बुद्धि क्लियर थी। जो बात आपने नेचुरल वाली पूछी ना, बुद्धि बहुत क्लियर थी और नेचुरल उनका साइलेंस का अभ्यास था। तो जिसका साइलेंस का अभ्यास होता है उसकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी होती है। प्लस उन्हें सांसारिक बातों का भी ज्यादा ज्ञान नहीं। हाँ, डिटैच्ड, एकदम दादी डिटैच हो जाते थे और शरीरी सेकंड में हो जाते थे। कोई दादी को मुश्किलात नहीं आती थी। तो जैसे कि शिव बाबा ने इस रथ को तैयार किया, जैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा रथ को तैयार किया वैराग्य आदि के द्वारा, ऐसे शिव बाबा ने जैसे इस रथ को भी साथ साथ तैयार किया। अब ये तो एक इट वाज जस्ट टेकन अनअवेयर्स, नो वन एक्सपेक्टेड कि भाई ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो जाएंगे जी। नो वन एक्सपेक्टेड। हम लोग सोचते थे हम लोग एंड तक रहेंगे, जाना ही नहीं, किसी ने जाना ही नहीं है। जी 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 जी। लेकिन ये घटना घट गई। अव्यक्त का भी पार्ट होगा बाबा का, ये किसी घट ने नहीं गई, सोचा था। घट गई। अब दिव्य दृष्टि से जब गुलजार दादी वतन में गए, और बातें मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन जब गुलजार दादी वतन में गए, बाबा को कहा, बाबा बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा सब प्रश्नों के उत्तर देंगे। और बाबा ने उनको दृष्टि देते देते जैसे गुम कर दिया और बाबा स्वयं उनके तन में यहाँ पर आ गए। उनको पता ही नहीं है। तो दादी सुनाते थे, मेरे को ऐसे लगता था जैसे बहुत दूर साइलेंस में बैठी हुई हो। तो बाबा उनके तन में आ गए। ये 21 जनवरी की बात आए। बाबा ने मुरली सारी चलाई, सारा सिस्टम सेट किया, जो क्वेश्चन थे उन सब क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। और जब बाबा वापस गए तो फिर दादी को इमर्ज किया बाबा ने। तो दादी ने कहा, बाबा आप वो प्रश्नों के उत्तर देने वाले थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची मैं सब काम करके आया हूँ। अच्छा। और सब बता के आया हूँ। और बाबा ने उनको वापस भेज दिया। ये उनका फर्स्ट था।